नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान के स्मार्ट मोड में यानी कि शिक्षा नोड में, जहां पर हम लोग साइंस और टेक की दुनिया को बनाते हैं इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जानेंगे हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, थोड़ा सा इसका इतिहास देखेंगे हम लोग, और साथ ही आने वाले फ्यूचर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या कमाल कर सकता है विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। ठीक है, तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करके हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग एक थॉट देखें यहाँ पर, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड ही है, जो कि दिया गया है केविन एस्टन के द्वारा। केविन एस्टन कौन है? केविन एस्टन वो साइंटिस्ट है जिसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम का जो ये टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टर्म सबसे पहले यूज़ किया था केविन एस्टन ने। उन्हीं ने यहाँ पर यहाँ थॉट लिखा है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज द वर्ल्ड जस्ट एज द इंटरनेट डीड, मे बी इवन मोर सो। मतलब कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है जैसा कि इंटरनेट ने किया है। उसी तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी उसको चेंज कर सकता है या उससे कहीं और ज़्यादा आगे ले जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में से आप थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। एक सेंट्रल सिस्टम है जिस सिस्टम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। तो इसको थोड़ा सा और डीप में हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है। ये थोड़ा सा इसका मैंने इंडेक्स बनाया है, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। आईओटी, उसके कंपोनेंट, टाइप्स, हिस्ट्री, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, साथ ही फ्यूचर और लेटेस्ट ट्रेंड के साथ में एडवांटेजेस और चैलेंजेस। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्विजेस भी यहाँ पर ऐड की हैं, तो उन्हें आप सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप लोग लास्ट में जो क्विज़ दिया हुआ है हमने उसको आप लोग सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो वर्ड है इसको हम समझ लेते हैं। मैं चाहूँगा कि एक एग्जांपल को हम लोग पहले कंसिडर करें। मान लीजिए कि आप लोग सुबह सुबह आपके रूम में आप लोग उठे। सुबह उठते से ही आपने देखा सबसे पहले आपकी अलार्म बजी है और अलार्म ने कहा कि उठ जाइए जनाब, आपका उठने का टाइम हो चुका है। फिर उसने कहा गुड मॉर्निंग और आपने भी उसको रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग। जैसे ही आपने गुड मॉर्निंग बोला अलार्म अपने आप बंद हो गई। उसके बाद में आपने उठकर ब्रश किया। ब्रश करने के बाद में आप जैसे ही बाथ लेने गए तो वहाँ पर ऑटोमेटिक शावर ऑन हो जाता है। इतने मिनट के अंदर वो ऑटोमेटिक बंद होता है और वो कहता है आपका मतलब आपका जो बाथ लेने का टाइम है वो ओवर हो चुका है। इस तरह से मतलब हम लोग उठे। फिर उसके बाद में हम लोग किचन में गए, हमने नाश्ता करने गए तो किचन में फ्रिज में अलार्म बजा कि आज तो दूध ख़त्म हो गया है, दूध लेकर आना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसका अल्टरनेट कुछ और रखा है फ्रिज में, आप वो यूज़ कर सकते हो। इस टाइप का फ्रिज ने भी आपको कुछ कहा। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये स्मार्ट डिवाइसेस हैं। जैसे कि सुबह के अलार्म ने गुड मॉर्निंग आपने जैसे ही कहा वो बंद हो गई। फिर उसके बाद में शावर आपने लिया, शावर ने आपको वार्न किया कि आपका टाइम हो चुका है। उसी तरह फ्रिज ने बोला कि भैया दूध ख़त्म हो गया, जाओ दूध लेकर आओ। तो ये सारी डिवाइसेस क्या हैं, ये स्मार्ट डिवाइसेस है। मतलब यही हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आज के समय में क्या है, इंटरनेट का यूज़ हर जगह पर है। जब हम क्या करते हैं कि इन डिवाइसेस को सबको इंटरनेट से कनेक्ट करके आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे फिजिकल डिवाइसेस जिनको हम आज के समय में यूज़ कर रहे हैं, इन सबको जब हम आपस में इंटरनेट से जोड़ देते हैं तो ये क्या करते हैं, इंटरनेट से ही एक दूसरे को डेटा शेयर करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। मतलब हमारी इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेटा खुद अपने आप काम करने लगेगा। यानी कि समझिए कि 4 से 5 डिवाइसेस है, इंटरनेट से कनेक्ट है, इधर से ये सवाल कर रहा है, इधर से ये इसको जवाब दे रहा है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हम देखें तो जैसे आपकी जो स्मार्ट वॉच है, आपने स्मार्ट वॉच को लगाया है हाथ पे, वो क्या कर रहा है, आपके हार्ट बीट को मेज़र कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, किसी डॉक्टर को या आप ही को आपके मोबाइल पर क्या कर रहा है, वो कुछ नोटिफिकेशन या फिर कुछ हेल्थ टिप्स दे रहा है आपको। तो यही क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आई होप कि आप इसे क्लियरली समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये समझिए कि आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है और अभी भी बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो भैया बात करते हैं हम लोग सेंसर्स की। ठीक है, सेंसर मतलब ये बोलो कि इसके आँख और कान है जो
ये देखेंगे, जो ये सुनेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। सेंसर क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली चीज़ों को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि क्या टेम्परेचर कितना रहे, क्या कोई मोशन हुआ है, लाइट देखते हैं, प्रेशर देखते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं, ये इनके टाइप्स भी होते हैं। और फिर उसको डेटा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्मार्ट रिस्ट बैंड होता है आपका, उस टाइप से। क्लियर। तो सेंसर सबसे पहला काम करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर ही सबसे मेन इफेक्टिव डिवाइस होते हैं। ठीक है, सेंसर जैसा इनपुट लेते हैं, सेंसर जैसा काम करते हैं, सेंसर के अकॉर्डिंग ये डेटा बनता है और डेटा के अकॉर्डिंग ही फिर क्या होता है, डिवाइसेस एक्ट करते हैं। दूसरा मेन कंपोनेंट है इसका कनेक्टिविटी। जितने भी डिवाइसेस ये काम कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट हैं। या तो हमने इनको, जैसे कि हम लोग ब्लूटूथ, हमारा जो ब्लूटूथ होता है, हम लोग ब्लूटूथ हेडफोन होता है, उसको हम लोग हमारे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, फिर हम लोग सॉन्ग सुनते हैं। इस टाइप से कनेक्टिविटी हमारे मोबाइल से और ब्लूटूथ की हो चुकी है। दोनों क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। उसी टाइप से जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जितने भी डिवाइसेस है, उन सबकी कनेक्टिविटी भी होना क्या है, इम्पोर्टेंट है। जैसे ही सेंसर डेटा को कलेक्ट करता है, तो कलेक्ट करने के बाद वो डेटा को एक दूसरे से शेयर कैसे करेगा, जब उसमें कनेक्शन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा मेन जो कंपोनेंट है इसका वो है कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी हो गई, सेंसर ने डेटा को डिटेक्ट भी कर लिया, एक दूसरे को सेंड भी कर दिया। सेंड करने के बाद अगला जो डिवाइस है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, वो रिस्पॉन्स तब करेगा जब उस डेटा को वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो डेटा को क्या करा उसने, सेंसर ने भेजा कनेक्टिविटी के थ्रू, और उस डेटा को प्रोसेस किया डिवाइसेस ने, और डिवाइसेस ने जैसे ही प्रोसेस किया उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग इसका थर्ड वाला कंपोनेंट। फिर होता है यूज़र इंटरफेस, जो हमको सामने दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने वॉशिंग मशीन के अंदर हमने कपड़े डाले हैं धोने के लिए। अब उसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से वो वॉशिंग मशीन कनेक्टेड है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे उसने मशीन ने डिटेक्ट किया कि कपड़े ज़्यादा ही गंदे हैं, तो उसने क्या किया, पानी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ा लिया। ठीक है, और आप मोबाइल से ही उसको ऑपरेट कर रहे हैं। मोबाइल के अंदर आपने टाइम सेट किया 5 मिनट, मोबाइल के अंदर उसका ऐप है, उस ऐप से ही आप उस वॉशिंग मशीन को रन कर रहे हैं। तो वो जो मोबाइल के अंदर जो ऐप है, जो आपको दिख रहा है सामने, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस को आपस में क्या कर रहे हो, मतलब काम कर पा रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो क्या है, यूज़र इंटरफेस, जिसका यूज़र सामना कर रहा है वो। ठीक है, तो आई होप कि ये कंपोनेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर आईओटी, जो हम लोग यूज़ करते हैं पर्सनली, हमारे घरों में जो यूज़ होता है। जैसे स्मार्ट वॉच को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, स्मार्ट वॉच आज के समय में बहुत हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं। एलेक्सा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। स्मार्ट बल्ब्स, जैसे ही हम घर के अंदर इंटर हुए, मोशन को डिटेक्ट किया उसने और ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो यूज़ होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनों में सेंसर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल आईओटी है। कॉमर्शियल आईओटी जो कॉमर्शियल पर्पज़ यानी कि बिजनेसेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे स्मार्ट पेमेंट मशीन्स होती हैं। क्या होता है, उनमें ऑटोमेटिकली पेमेंट को डिटेक्ट करती हैं। जैसे कि वाईफाई के थ्रू आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कोई भी पेमेंट आप कट करवाते हो। कुछ स्मार्ट एसीज़ होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे कि ट्रैफिक सेंसर्स, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मान लो आईओटी से कनेक्टेड ट्रैफिक है, तो वो क्या करेगा, रोड पर देखेगा कि किस साइड में ट्रैफिक ज़्यादा है, उस साइड की जो ग्रीन लाइट है, उस ग्रीन लाइट को थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ कर देगा। मान लो वहाँ 60 सेकेंड में वो ऑन ऑफ होती है, रेड और ग्रीन। तो उस 60 की जगह उसने देखा कि इधर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उसने 120 सेकेंड या 100 सेकेंड के लिए ग्रीन लाइट कर दी। ठीक है, कहीं पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर सिर्फ 3 या 4 गाड़ी है, तो उसने 10 सेकेंड में ही ग्रीन से रेड वापस कर दिया। इस टाइप से जो स्मार्ट चीज़ें हो रही है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण हो पा रही है। ठीक है, साथ ही पॉल्यूशन मॉनिटर्स होते हैं आज के समय में, कई बार देखे होंगे आप लोगों ने। हेल्थ केयर से रिलेटेड आईओटी, जो वियरेबल हार्ट मॉनिटर से हमने कोई हाथ के अंदर बैंड पहन रखा है, उससे मालूम पड़ रहा है कि इसकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा आपको, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कंज्यूमर आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी, कॉमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर, ये सारे क्या हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर इसका थोड़ा सा इतिहास देख लें। 1990 में सबसे पहले एक डिवाइस बनाया गया था, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हुआ था, और इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू उसमें क्या कर रहे थे, हम लोग इनपुट दे रहे थे और वो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे रहा था। फिर 1999 में, जिसका मैंने अभी नाम लिया था आपको स्टार्टिंग में, केविन एस्टन, इन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 2010 के बाद से क्या हुआ कि
स्मार्ट होम, सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ में आईओटी का यूज़ बढ़ गया। और आज के समय में 2020 के बाद में देखें, मतलब ये हर दशक में क्या हो रहा है, नई नई चीज़ें चेंजेस हो रही है। आज से 40 साल पहले का इसका इतिहास है। और आज के समय में हम लोग देखें तो स्मार्ट सिटीज़, एआई और आईओटी, इन दोनों को मिलाकर एआईओटी नाम से नई टर्म बन चुकी है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखें, रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर देखें, जैसे कि स्मार्ट होम्स होते हैं। स्मार्ट होम्स मतलब कि हमारे जो घर हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग कि लाइट और फैन जो है वो मोबाइल से ही हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे घर का आपका एसी है, आपके फ़ोन से ही एसी को कंट्रोल कर पा रहे हो। स्मार्ट डोरबेल है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, ऑफिस में बैठे बैठे ही आप लोग देख सकते हो कि घर के अंदर कौन आया है। मोबाइल में आपके मतलब इस तरह से आपको मालूम पड़ जा रहा है। जैसे हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर देखें तो क्या हो सकता है, पेशेंट के जो भी वाइटल्स हैं, मतलब पेशेंट के हार्ट बीट को उसने मेज़र किया, पेशेंट की जितने भी उसकी शरीर को उसने मेज़र किया कि इसके, जैसे मान लो कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसके हार्ट को उसने मेज़र किया और उसके डॉक्टर्स को ऑटोमेटिकली उसका डेटा सेंड कर दिया। ठीक है, या फिर इमरजेंसी बटन प्रेस करते ही जैसे एम्बुलेंस को अलर्ट चला जाता है, इस टाइप से। तो ये हेल्थ केयर में आईओटी का यूज़ हो गया। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में क्या, जैसे कि मॉइस्चर को सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि प्लांट्स को पानी चाहिए या नहीं चाहिए। आज के समय में क्या होता है कि किसान क्या करते हैं, ड्रिप जो ड्रिप इरिगेशन होता है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो क्या करते हैं, एक जल भराव करके एक सिंचाई होती है। क्या करते हैं, बोरिंग ऑन करते हैं, बोरिंग चालू करते हैं, चालू करने के बाद उसका जो पानी है उसको खेत में पटक देते हैं पाइप को, जिससे क्या होता है, जल भराव की स्थिति बनती है और इस तरह से सिंचाई होती है। तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर सेंसर जो होते हैं वो डिटेक्ट करेंगे कि वाकई में इस प्लांट को पानी की ज़रूरत है या फिर इसके पास सफिशिएंट पानी है, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, ड्रोन्स से क्रॉप्स की हेल्थ मॉनिटर भी कर सकते हैं हम लोग। व्हीकल में जैसे देखें तो जैसे आज के समय में ऑटोमेटिक कार वगैरह आ रही हैं। टेस्ला जैसे जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो रोड के सिग्नल्स को रीड करेगा। ओला उबर जैसे जो जीपीएस है वो रियल टाइम ड्राइवर के लोकेशंस दिखाता है, इस टाइप से। तो ये सारे इसमें, जैसे स्मार्ट बिन्स क्या करेगा, जैसे ही अगर जैसे जो आपके घरों में डस्टबिन्स हैं, अगर वो फुल हो जाता है तो आपके मोबाइल पर एसएमएस भेजेगा, वो अलर्ट करेगा आपको। इस टाइप से ये सारी चीज़ें, मतलब कि जैसे देखा जाए कि आपके फ्रिज ने कहा कि भैया दूध ख़त्म हो गया, जैसे ही आपके फ्रिज ने बोला दूध ख़त्म हो गया, तो ये मैजिक नहीं है, ये है आईओटी। ठीक है, तो ये सारे हमने इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखे। थोड़ा सा इसका फ्यूचर भी देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या इसमें हो सकता है, क्या चीज़ें हैं। फ्यूचर में तो भैया सब कुछ कनेक्टेड होगा और स्मार्ट डिसीजंस ऑटोमेटिकली लिए जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल जैसे देखें तो क्लॉथ्स, हमारे जो कपड़े हैं, जिसमें टेम्परेचर सेंसिंग हो, ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, हमारे जो कपड़े रहेंगे उनमें आईओटी है। तो देखेंगे मौसम कैसा है बाहर, उस मौसम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अगर ठंड का मौसम है तो आपको वार्म फील करवाएंगे, इस टाइप से। स्मार्ट रोड होंगे जो कि ट्रैफिक के फ्लो को समझकर सिग्नल को कंट्रोल करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक 75 बिलियन डिवाइसेस जो है वो आईओटी से कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, सब कुछ बदल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ड्राइवरलेस कार्स हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स, तो ये सब चीज़ें क्या है, कनेक्टेड है किससे, आईओटी से। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्या है कि आज के समय में 2025 की हम बात कर लेते हैं। फ्यूचर की तो बात हमने कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं 2025 की, कि अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। तो एआई प्लस आईओटी नाम का एक नया जो टर्म है, एआईओटी। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को लर्न करता है हमसे बिना, मतलब जैसे कि सीसीटीवी कैमराज है जिसमें एआई लगा है, ऑटोमेटिकली चेहरे या मूवमेंट पे अलर्ट भेजते हैं। मतलब ये ऑटोमेटिक आपके चेहरे को देखेंगे कि हाँ इसका ये चेहरे का जो एक्सप्रेशन है उसको चेक करेंगे। तो एआई और आईओटी दोनों के अकॉर्डिंग वो काम, मतलब उसमें वर्क हो रहा है। और फिर आपको क्या भेजेंगे, वो अलर्ट भेजते हैं कि हाँ इसका ये चेहरा इस तरह के बता रहा है कि ये ऐसा हो सकता है। फिर है 5G पावर्ड आईओटी, ये फास्टर होगा स्मार्ट कार से, जो कि क्या करती है, रियल टाइम आपको वार्निंग सेंड करेगा, जीपीएस लोकेशन ट्रेस करेगा और आपको बताएगा कि यहाँ पर है ये कार। फिर वियरेबल आईओटी, जैसे कि स्मार्ट क्लॉथ्स, मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता ही दिया है, रिंग्स, बैंड्स, ये सब यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, क्या मतलब कनेक्टेड डिवाइसेस जितने भी हैं उनको सिक्योर करने का अलर्ट भेजेगा आपको। एज कंप्यूटिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि डेटा का जो प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ पर होगा, डिवाइसेस पे, नहीं डिवाइसेस पे होगा, ना कि क्लाउड पर। स्मार्ट फैक्ट्री मशीन्स, जो बिना इंटरनेट के ही क्या करेगा, आपके जो नियर बाय कंप्यूटर है उस पर डेटा को प्रोसेस करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एज कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये हमने देखा इसके वर्तमान में क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। क्या क्या एडवांटेज है आईओटी के। पहला है कि ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, मतलब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क हो रही है। हमारी कार, हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा कैमरा, हमारा
मोबाइल, फ्रिज, एसी, स्पीकर, ताला, जो घर का लॉक है वो, वाईफाई, प्रिंटर, मतलब सारी चीज़ें आपस में इंटरनेट से कनेक्ट है और सारे, हमें तो कुछ इंस्ट्रक्शन देने की नीड ही नहीं हो रही, वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट से डेटा को डिटेक्ट कर रहा है, ऑटोमेशन, और उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल चल रहा है। ठीक है। रिसोर्सेज हैं जो उनका यूटिलाइजेशन भी आसान हो गया है इससे, कि हमें एक ही वो स्मार्ट डिवाइसेस खुद देखेंगे कि क्या चीज़ों की अभी रिक्वायरमेंट है, किन चीज़ों की नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा करते हैं उन चीज़ों को। ठीक है। टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैं दो चीज़ें लेता हूँ। एक समझिए कि आप एक तरफ एक ऐसी थिंग्स है जो सारी थिंग्स क्या है आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, मतलब एक तरफ 100% इंटरनेट ऑफ थिंग्स है एक रूम में, और एक तरफ बिल्कुल भी नहीं है, एक तरफ ज़ीरो है। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति उस रूम के अंदर है, अब उसको क्या हुआ कि उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ने लगी, या उसको हार्ट पेशेंट है तो उसको हार्ट अटैक के सिम्टम्स होने लगे। तो जो भी आईओटी वाला जो रूम है, मान लो उसको हार्ट पेशेंट को हार्ट बीट्स में कुछ मूवमेंट होने लगा, तो उसके रूम के अंदर जो भी स्मार्ट डिवाइसेस होंगे वो क्या करेंगे, उसके हार्ट बीट को पहले से ही मेज़र करने लगेंगे कि कुछ ना कुछ इसके हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे ही वो चेंजेस को पता करेंगे, तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, डॉक्टर्स को पहले ही मैसेज भेज दिया कि इसके हार्ट बीट में मतलब ये चेंजेस हो रहे हैं, और पहले ही ये ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, तो इसको कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही डॉक्टर के पास मैसेज गया, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे कि हाँ ये बहुत जल्दी पेशेंट हमारे पास आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हैं, जैसे ऑपरेशन की तैयारी करना, या फिर कौन से उसको मेडिसिन देना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो उस डॉक्टर को बुला लेना है, ये सारी चीज़ें पहले से ही उसके पास अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है। और जैसे ही वो हार्ट बीट मेज़र करेगा, वो साथ ही वो उसके जो रिलेटिव्स हैं, मान लो वो रूम में अकेला है, तो दूसरे रूम में उसके जो भी रिलेटिव्स हैं उसके, तो उनके पास भी मैसेज चला जाएगा कि इसकी हार्ट बीट में कुछ हो रहा है, तो आप लोग भी चले जाओ। अगर मान लो यही हम दूसरे कंडीशन की बात करें जहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, तो उस व्यक्ति को सीधे क्या आ गया, हार्ट पेशेंट है, सीधे हार्ट अटैक आया। अब जैसे हार्ट अटैक आया, अगर वो चिल्ला सकता है, कोई है नहीं है रूम में, चिल्ला दिया उसने, तो लोग आ जाएंगे, और नहीं आ पाए तो वहीं उसका भैया राम नाम सत्य। और मान लो कि चलो रूम में है कोई, जैसे इसको हार्ट अटैक आया, तो बाकी सब लोग एकदम घबरा गए, एक दूसरे को आवाज़ लगाई, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, और फिर उसके बाद में एम्बुलेंस को कॉल किया, फिर एम्बुलेंस आई, फिर एम्बुलेंस से उसको बिठा कर लेकर गए, वहाँ जाके फिर डॉक्टर्स को बोला कि इन्हें हार्ट अटैक आया है, उनको बोला, फिर उन्होंने तैयारी करी, फिर डॉक्टर को बुलाया, मान लो डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, इतने में पेशेंट की जान चली गई। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि दोनों एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कितना ज़्यादा हमारे लिए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन एफिशिएंट तरीके से कर सकता है। तो आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है। टाइम सेविंग तो है ही सही, बेटर डिसीजन मेकिंग थ्रू डेटा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये इसी का दिया था मैंने, कि कैसे डेटा के द्वारा क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती जा रही है, और साथ ही इसने क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव किया है। कुछ इसके एडवांटेज तो हमने देखे, लेकिन हमारे सामने कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं, कि जैसे डेटा प्राइवेसी। आज के समय में हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा डेटा पूरी तरह से प्राइवेट है, या हमारा डेटा किसी को नहीं मालूम। जी नहीं, सब कुछ इतना स्मार्ट हो गया है कि हम लोग मतलब ये समझते हैं कि हमारा डेटा जो है वो प्राइवेट है, लेकिन ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा झूठ है आज के समय में, कि हमारा डेटा प्राइवेट है। हमारा डेटा में पूरी तरह से प्राइवेसी है। आपका स्मार्ट डोरबेल जो है वो हैक हो गया, तो क्या होगा, घर का पूरा कंट्रोल चला जा सकता है हैकर के पास, हो सकता है ना ऐसा, सिक्योरिटी रिस्क है। फिर हर डिवाइस क्या है, अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो सब में कॉम्पेटिबिलिटी भी होती है। जैसे एप्पल का आप लोग देखोगे तो आईफोन अलग तरीके से वर्क करता है, एंड्रॉयड फ़ोन अलग तरीके से वर्क करता है, दोनों में कॉम्पेटिबिलिटी होती है। ठीक है। हर सेकंड में लाखों जीबी डेटा जनरेट होगा, तो उसका स्टोरेज और एनालिसिस भी करना पड़ेगा, लार्ज डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, बिग डेटा वाली प्रॉब्लम होगी। ठीक है। पावर और नेटवर्क का इशू होगा, और साथ ही ये क्या है, कॉस्टली भी पड़ेगा, हर कोई व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इंटरनेट पर पूरी तरह से डिपेंड क्या हो जाएगा, इंटरनेट पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे सामने इसके चैलेंजेस है, लेकिन जो भी है, अगर कोई चीज़ हमारे लिए 10 फ़ायदे कर रही है और 3 अगर नुकसान कर रही है, तो उन 3 नुकसान जो भी हमारे हो रहे हैं, हम चाहेंगे कि उन नुकसान का क्या उसका ओवरकम हो सकता है, कैसे उसको कम किया जा सकता है, उस पर ध्यान देंगे, ना कि टेक्नोलॉजी को ही हम लोग हटा दें। ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर समराइज़ करते हैं। IoT is changing the way we live, work, and interact with machines. From smart homes to smart city, it is the backbone of the future digital world. मतलब IoT क्या है,
हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो रहने का तरीका है और हमारा जो मशीनों से इंटरेक्ट करने का तरीका है, उसको सबको चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी है। ये आने वाले डिजिटल वर्ल्ड का बैकबोन है। ठीक है। ये देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि क्लास को अच्छे से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ क्विज दिए हैं, इनको आप सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और कमेंट में इनका आंसर ज़रूर बताइए। ठीक है। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल शिक्षा नोट को। ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।